दोस्तों, भारत को बड़ी सफलता मिल चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान की सबसे कमजोर नस भारत की मुट्ठी में आ चुकी है। देशवासियों, हमारा भारत यूएनएससी में भयंकर कारनामा करने जा रहा है, जिसे देखकर चीन और पाकिस्तान में मातम छा सकता है। अब भारत के लिए पीओके और अक्षय चीन दूर नहीं। हमारे प्यारे भारत को अब तक चीन और पाकिस्तान ने बेरहमी से परेशान किया, हमें तड़पाया था, लेकिन अब भारत के हाथ में यूएनएससी के अंदर विस्फोटक बल्लेबाजी करने का मौका आ गया है। इस वक्त हमारा भारत पूरे यूएनएससी का बादशाह बन चुका है और यहीं से भारत के लिए परमानेंट सीट का रास्ता भी खुलने जा रहा है। आने वाले समय में भारत के पास वीटो पावर होगा, जिसके दम पर हम चीन और पाकिस्तान की नाक में दम कर देंगे। मेरे देशवासियों, आज भारत के पास भयंकर मौका आ चुका है ताकि पीओके और अफगानिस्तान जैसे अहम मुद्दे पर पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। जिस काम की तैयारी हम पिछले 30 सालों से कर रहे थे, अब उसे पूरा करने का सुनहरा अवसर मिल चुका है। इस वक्त भारत के हाथ में फुल पावर है और अगर भारत ने चाहा तो पलक झपकते ही पीओके भारत के नक्शे में शामिल हो जाएगा और अफगानिस्तान से तालिबान समेत पूरे पाकिस्तान का नामो निशान भी मिट सकता है। अगर भारत को अफगानिस्तान का $1 ट्रिलियन हासिल करना है तो वहां से तालिबानियों और पाकिस्तानियों को खदेड़ना होगा। यह बात पूरी दुनिया जानती है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान दोगला रवैया अपनाता आया है और इसी कारण अब भारत ने यूएनएससी की कुर्सी पर बैठकर पाकिस्तान को जोरदार तमाचा मारा है। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान की पिटाई बेहद जरूरी है, यह बात हम सब जानते हैं। दरअसल हुआ यह कि अफगानिस्तान पर यूएनएससी की मीटिंग में भारत ने पाकिस्तान को नहीं बुलाया तो पाकिस्तानी मंत्रियों की चीखें निकल गई। वे सब के सब नियम कानून समझाने लगे हैं। अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी की बैठक में नहीं बुलाने पर पाकिस्तान ने भारत के ऊपर जमकर खींच निकाली है, लेकिन इसे भारत का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। दरअसल भारत इस समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली निकाय यूएनएससी की अध्यक्षता कर रहा है। ऐसे में भारत की सहमति के बिना यूएनएससी की मीटिंग के सदस्य देशों के अलावा कोई भी अन्य देश शामिल नहीं हो सकता है। इस बात पर भड़का पाकिस्तान भारत को परिषद के नियम कानून सिखाने लगा है। यह बैठक भारत की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम को आयोजित की गई थी। भारत ने पाकिस्तान के साथ अच्छा सलूक किया है या नहीं, आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है। आने वाले समय में पीओके पर भारत एक ऐसा फैसला करेगा जिसे सुनकर पाकिस्तान के पिछले 10 पीढ़ियों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस बैठक के कुछ घंटे बाद ही संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अहमद ने मीडिया के सामने भारत की आलोचना शुरू कर दी। मुनीर अहमद कुत्ते की तरह भौंकता है, यह बात पाकिस्तान का हर बच्चा जानता है। तो फिर ऐसे मुनीर साहब भारत का क्या उखाड़ लेंगे? हर किसी को बोलने की आजादी है। वैसे उन्होंने कहा कि भारत ने जानबूझकर पाकिस्तान को यूएनएससी की बैठक में बोलने का मौका नहीं दिया। हाँ, हमने जानबूझकर किया है, तो तुम क्या कर लोगे? यह तो बस अभी शुरुआत है, तुम्हें ठोकने की अभी पूरी प्लानिंग हो चुकी है। मुनीर जी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में कहा कि हमने भागीदारी के लिए औपचारिक अनुरोध किया था, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया। जाहिर है हम पाकिस्तान के लिए भारतीय अध्यक्ष से निष्पक्षता की उम्मीद नहीं करते हैं। दोस्तों, ये लोग पाकिस्तान के अंदर हमारे मंदिरों को तोड़ते रहे, हिंदू भाइयों को मारते रहे, तो ऐसे में भारत अब चुपचाप तमाशा देखने वाला देश नहीं है। भारत ने ईंट का जवाब लोहे की राड से देना सीख गया है। अब चाहे भारत के सामने चीन हो या पाकिस्तान, भारत किसी को भी तेल लगाने वाला नहीं है और जो भारत को आंख दिखाने की कोशिश करेंगे, उनकी आंखों में खोलते तेल डालने की पूरी तैयारी भी हमने कर रखी है। बहुत हुआ दोस्तों, भारत ने बहुत कष्ट झेल लिए, भारत को बहुत तड़पाया गया। अब हमारा भारत बदल चुका है और अपना फैसला खुद करने के लिए अपने पैरों पर भी खड़ा हो चुका है। सुरक्षा परिषद के नियम समझाने लगा पाकिस्तान। जी हां, अकरम ने कहा कि अफगानिस्तान पर यूएनएससी की बैठक में पाकिस्तान को आमंत्रित नहीं करना सुरक्षा परिषद के नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने यहां तक ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान का पूरा बयान यूएनएससी के सदस्यों को भेजा जाएगा। दोस्तों, ये लोग अपना बयान पिछले कई दशकों से दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की वैल्यू आज पूरी दुनिया के अंदर 1 टके की भी नहीं है। पाकिस्तानी विश्वघाती होते हैं, यह बात दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है और पाकिस्तान का बाप इस वक्त चीन बना हुआ है, जो दूसरों को चूना लगाने में माहिर है। पाकिस्तानी अकरम ने कहा कि वजीरिस्तान और अन्य क्षेत्रों में पाकिस्तानी सेना के प्रभावी अभियानों के बाद कोई आतंकवादी सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा है और सीमा पार की आवाजाही को रोकने के लिए सीमा की बाढ़ अब 97% भी पूरी हो गई है। इस वक्त पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का ढोंग रच रहा है। अभी सोच रहे होंगे कि आखिर अचानक पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है।
दरअसल भारत ने यूएनएससी में काउंटर टेररिज्म और तालिबान जैसे अहम मुद्दों को सेंटर फॉर अट्रैक्शन नाम दिया है। इसी कारण पाकिस्तान की चीखें निकल रही है। आने वाले समय में भारत यूएनएससी के माध्यम से पाकिस्तान पर कठोर हंटर चलाने वाला है, जिसे बर्दाश्त कर पाना पाकिस्तान के बूते से बाहर है। पाकिस्तान पहले से ही आतंकवाद फैलाने की वजह से दर्द से करहा रहा है और अब यूएनएससी में भारत का प्रेसिडेंट बनना पाकिस्तान के घाव पर नमक छिड़कने जैसा हो गया है। इस वक्त पाकिस्तान बाप बाप करके चिल्ला रहा है, लेकिन अभी तो भारत ने इंजेक्शन का पहला डोज ही दिया है। अभी तो असली खेल शुरू भी नहीं हुआ है दोस्तों। पाकिस्तानी दूत ने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने अफगानिस्तान में स्थायी शांति और सुरक्षा बहाल करने के एकमात्र तरीके के रूप में लगातार राजनीतिक समाधान का आह्वान किया था। लेकिन दोस्तों, इन दोगली बातों पर आज कोई भी विश्वास नहीं कर रहा है। इनके मुंह में शांति है, लेकिन बगल में खतरनाक हथियार सप्लाई करने का पूरा नेटवर्क भी है। तालिबानियों के हाथ से लगातार पाकिस्तानी हथियार मिल रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर जगह जगह पर पाकिस्तानी सैनिकों की लाशें बिछी हुई है, जिन्हें आज कोई पूछने वाला भी नहीं है। इसलिए पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय आम सहमति का स्वागत किया, जो सामने आई है कि शांति और स्थिरता हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका संघर्ष के लिए पार्टियों के बीच बातचीत के जरिए राजनीतिक समाधान है। पाकिस्तान का यह ड्रामा अब ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है दोस्तों। शांति के नाम पर अशांति कैसे फैलाते हैं। वहीं दोस्तों, अफगानी राजदूत ने पाकिस्तान पर भी जोरदार हमला किया है। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान की स्थायी प्रतिनिधि गुलाम एम इसाकजई ने कहा कि अफगानिस्तान में स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। तालिबान ने दोहा समझौते का उल्लंघन करते हुए क्रूर सैन्य संघर्ष शुरू किया है। उन्होंने यह भी कहा कि तालिबान को विदेशी लड़ाकों से मदद मिल रही है। उन्होंने दुनिया की सबसे ताकतवर संस्था के मंच पर तालिबान पाकिस्तान संबंधों की व्याख्या उगेड़ दी। वहीं इसाकजई ने कहा कि तालिबान लड़ाकों का पाकिस्तानी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। उन्होंने पाकिस्तान में तालिबान के लिए फंड इकट्ठा करने की घटनाओं को और इशारा भी किया है। अफगानी दूत ने साफ साफ शब्द में कहा कि हम पाकिस्तान से तालिबान की आपूर्ति लाइन हटाने का आग्रह करते हैं। इससे पहले अफगान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह कई बार तालिबान को पाकिस्तानी मदद की बात भी कह चुके हैं। कौन कौन हुआ बैठक में शामिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की यह बैठक भारतीय समय अनुसार शुक्रवार शाम को आयोजित की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता भारत ने की। बैठक में शामिल अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड, वियतनाम, रूस, मैक्सिको, नाइजर, इतोनिया, नॉर्वे ने अफगानिस्तान में जारी हिंसा पर गहरी चिंता जताई है। इस बैठक में अफगानिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि गुलाम एम इसाकजई ने कहा कि तालिबानी लड़ाकों का पाकिस्तानी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। उन्होंने पाकिस्तान में तालिबान के लिए फंड इकट्ठा करने की घटनाओं की ओर इशारा किया था। दोस्तों, मौका मिलते ही यूएनएससी में भारत पीओके का मुद्दा भी उठाएगा और वहां पर पाकिस्तान द्वारा किए जाए बर्बरता को भी उजागर करेगा। जिस प्रकार से पीओके की जनता भारत में शामिल होने के लिए व्याकुल होती है, इस पर भी जोरदार फैसला हो सकता है। और अब समय आ गया है कि पीओके वापस लेने के लिए अंतिम पासा फेंका जाएगा। भारतीय सैनिकों को तैयार किया जाए और यूएनएससी से पीओके को भारत में शामिल करने का ऐलान किया जाए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि पीओके एक बार फिर से भारत में शामिल हो जाए, तो आप अपनी राय नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा।